अच्छा, ये बात कर रहे थे, वो वीडियो डिस्टर्ब हो गई थी। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ये अब आप देख लें, इसको मैं सेट कर। अच्छा, एरोमेटिक, इसमें हेट्रोसाइक्लिक। आगे इसको देख लेते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड की आगे ये है एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। इसमें भी है बेटा, इसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का इन्होंने कोई डिस्कस नहीं किया। वो इसने किया है सैचुरेटेड और अन। हेट्रोसाइक्लिक में ये दो ही हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, उसकी आगे एरोमेटिक है। ये आप ना बना लीजिएगा कॉपी पे, फिर आपको थोड़ा सा ना, आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 तक के ना, क्योंकि 16 और 17 तो इंडस्ट्रियल का है और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है। 15 तक आपको ना आसानी रहेगी। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आपको 8 चैप्टर जो ना, आपको फिर इजी हो जाएगा। आगे पूरे 8 चैप्टर पड़े हुए हैं। ये अब मैं नीचे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये अली साइक्लिक का ना बात कर रहे हैं हम। तो इसमें अब आप ये देख लें, ओपन चेन, दिस टाइप ऑफ द ओपन चेन कंपाउंड आंसर। ये अब एली साइक्लिक कंपाउंड आपके ये बुक पे लिखा हुआ है। ये लिखता है द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन, ये आपको द होमोसाइक्लिक, ये जिस पे ना मैं कर रहा हूँ, द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, होमो की बात कर रहे हैं अभी, हीट्रो की तरफ नहीं आए हम। द होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए तो आपने कहना 3 या 3 से ज़्यादा जिसमें एटम्स होते हैं। और ये इसकी जो रिजेंबलिंग है, इसकी जो इसका मिलना जुलना है, किस तरह मिलता हो, ये एलिफैटिक कंपाउंड के साथ ही मिलते हो। एलिफैटिक, वो मैंने ऊपर पढ़ा दिया था। एलिफैटिक कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड तो ये फिर कहलाएंगे, ये कहलाएंगे भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे। एलिफैटिक उनको बोलते हैं। ये सिर्फ ये बता रहा है कि इसमें ना 3 या 3 से ज़्यादा एटम्स जो हैं कार्बन के जो होते हैं एलिसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक कंपाउंड कौन सा है? जिसमें ये एक रिंग होता है, इसमें आगे है फिगर्स भी दी हुई हैं, या 3 या 3 मोर यानी कि होते हैं। तो ये इसकी रिजेंबलेंस, ये एलिसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड में जिसमें रिंग होता है, 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, रिंग की फॉर्म में होते हैं, वो रिजेंबल किससे करते हैं? ये रिजेंबलिंग भी इसकी होती है एलिफैटिक कंपाउंड से। और एलिफैटिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये जो मेन हेडिंग है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड्स एक ही बात है, लेकिन ये किसका है, ये इसका मेजर कौन है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड की ये स्पीशी है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और इसमें होमोसाइक्लिक कंपाउंड में होता क्या है? 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स का रिंग पे ये कंजिस्ट करते हैं। 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम पे ये कंजिस्ट कर रहे हैं। द सैचुरेटेड, अब इधर आ जाए, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का फार्मूला CnH2n है, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का। और टिपिकल एग्जांपल ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड की क्या है, नीचे आपको दी हुई, ये आपके सामने है। 1 और मोर हाइड्रोजन एटम, ये देखें 2, 4, 6 हाइड्रोजन एटम्स आर गिवन बिलो। 1 और मोर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 में बी सब्सटीट्यूटेड बाय अदर ग्रुप आर ग्रुप्स। अब ये कह रहा है 1 या मोर हाइड्रोजन एटम्स, 1 या मोर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, ठीक है ना, ये इन कंपाउंड्स में बी सब्सटीट्यूटेड बाय अदर ग्रुप्स आर ग्रुप्स। अदर ग्रुप आर ग्रुप, उसको सब्सटीट्यूट कर देना, यानी कि उसकी जगह पे लगा देना। अब ये इसमें कहा था 3 या 3 से ज़्यादा, ये कहा था ना उसने, विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 या मोर कार्बन, 3 या 3 से ज़्यादा। अब ये कि इसमें भी 3, इसमें 4 है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, इसमें 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि किसी में 3 से कम नहीं। उसने सही कहा था ऊपर, ये देखा ना, होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन्स आ रिंग ऑफ 3 आर मोर कार्बन, 3 और मोर कार्बन। और एलिफैटिक, इसको एलिसाइक्लिक को एलिफैटिक बोलते हैं। ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की है ये सब ब्रांच। तो ये 3 या 3 से ज़्यादा इसमें होंगे।
यही बस इसने कहा था। ये सारा आपको ये नाम याद कर लो इसको। ये 3 को प्रोपेन बोलते हैं, 4 को ब्यूटेन बोलते हैं, 5 को ये बहुत इजी है, ये कुछ भी नहीं है, आगे देखें आप। ये एरोमेटिक, ये तो आपने प्रैक्टिस करनी है ऊपर फिगर की, प्रैक्टिस करेंगे तो बेटा आएगा, वैसे कुछ भी नहीं होना। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के ये देख लो, एरोमेटिक क्या बोलता है इसमें। अब एरोमेटिक में अब देख लो, अब ये आपकी बुक पे है, दीज यानी कि दीज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन। एरोमेटिक क्या है? बेंजीन रिंग बोलते हैं इसको। बस बेंजीन आ जाए एरोमेटिक हो गया। बस बेंजीन का ही आपने याद रखना, 6 कार्बन एटम्स होते हैं, तो 3 डबल बॉन्ड होते हैं इसके साथ, एक के बाद दूसरा, एक पे नहीं होगा दूसरे पे होगा, तीसरे पे नहीं होगा चौथे पे होगा, पांचवें पे नहीं होगा तो छठे पे डबल बॉन्ड होगा। ये देखें ना, इधर है फिर छोड़ दिया, फिर इधर है फिर छोड़ दिया, इधर है। ये तस्वीर का ना तर्जमा किया हुआ, ये जो स्ट्रक्चर है ना आपका, बिल्कुल स्ट्रक्चर की ना ट्रांसलेशन की हुई है ये इन्होंने। ठीक है ना, मेरा बस ये मेरे ग्रुप का नाम ही एम डी कैट लाइन टू लाइन कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है। ये लाइंस आपके मैं पढ़ रहा हूँ, ये एम डी कैट के लिए प्रेपरेशन हम कर रहे हैं, और इसकी जो भी प्रॉब्लम होगा वो मैं एडिशनल आपको मटेरियल भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है, स्ट्रक्चर भी ऊपर ऐड किए थे जो मेरे पहले लेक्चर्स हैं। ये पूरा ये फाइल तो पूरी मैंने आपको सेंड कर दी है, पेजेस तक मैंने आपको सेंड कर दिए कि अगर इस सेकंड ईयर की बुक से या मेरे इन नोट्सों से भी थोड़ा बहुत आपको रह जाता है, तो जो मेरी तस्वीरें एक दो बाकी कुछ पेजेस की आपको सेंड की हुई हैं, आप उसको फर्दर रीड आउट कर सकते हैं, फर्दर यूट्यूब या नेट को आप कर सकते हैं, लेकिन उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं यूट्यूब या नेट पे, ये सारा मैंने ही एक्सप्लेन इधर कर दिया। दीज बॉन्ड्स आर यूजुअली शोन इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ये बॉन्ड जो है यूजुअली शोन इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ये सर्कल सर्कल सा लग रहा है, ये ना सर्कल है लेकिन थोड़े थोड़े ना सर्कल ने कॉर्नर निकाले हुए हैं, लेकिन है तो सर्कल है ना। ये दीज बॉन्ड आर यूजुअली शोन इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। टिपिकल एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड ये आपके नीचे है, इसको आप ड्रा कर लें तो बेहतर होगा, ताकि आपके जहन में जो चीज़ हम ड्रा कर लेते हैं ना देख के और एक मरतबा ज़बानी, वो बंदे के सब कॉन्शियस में बैठ जाती है। और ये एज होती है थोड़ी सी मेहनत करने की, यही जो 16 से लेकर ना 25-30 साल तक, इसमें जिसने कर ली मेहनत कर ली। तो ये अब आपके सामने है, स्ट्रक्चर है बेंजीन, ये देखें इसमें सारे पूरे हैं इसके, 2 3 और ये 4 है, इधर पता नहीं लाइन किधर गई। तो ये देखना सारे इसके पूरे हैं, तो इसका ये फॉर्म ज़्यादा चलती है, ये जिस पे मैं कर रहा हूँ सर्कल, ठीक है ना, ये वाली ज़्यादा चलती है। ये तो मैंने खोल के इसने लिखा हुआ ना, बेंजीन द एरोमेटिक कंपाउंड, ये इसमें था साइक्लिक, ये एरोमेटिक कंपाउंड में, हाँ जी ठीक है। द एरोमेटिक कंपाउंड में हैव साइड चेन, साइड चेन ये देखो साइड 1 2 3 4, ये सारी साइड है। या फंक्शनल ग्रुप आर अटैच टू द रिंग, फॉर फंक्शनल ग्रुप आगे बात करते हैं, इसके साथ ओ एच होगा या कुछ भी होगा, या ब्रोमो होगा या फ्लोरो या क्लोरो या ओ एच नाइट्रो होगा, ये सारे ये फंक्शनल है। ये देखे ना टॉलिन, ये फिनोल ओ एच बोलता है, ये सारा ये पहले आप ये वाली चीज़ें पहले आप उधर प्रैक्टिस करें ना, फिर आप इसके साथ साइड चेन अटैच कर दें। जो जो साइड चेन अटैच करते जाएंगे, ये बेंज एल्डिहाइड हो गया, ये नाइट्रो बेंजीन हो गया, ये फिनोल हो गया, ये टॉलिन हो गया। तो ये उसके साथ ये जो बुक मैंने आपको वो पेज आपको मैंने सेंड किए हुए हैं, उसको भी आप फर्दर इसको देख सकते हैं। इसमें ये पेज नंबर 1085 पे आप देख सकते हैं, होमोसाइक्लिक ये सारा उसकी एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम इसमें। आप इस पे अगर आप इस पे आए ना, CH3OH, ये सारा नाइट्रोबेंजीन, ये बेंजल्डिहाइड, तो नेफ्थलीन एंथ्रासीन, सारा उसने सर्कल बना के दिए हुए हैं। ये मेरे पेज 1086 पे जो मैंने आपको बुक सेंड की पेजेस सेंड किए हुए हैं, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स का इसने बताया हुआ है, ये सारा उसने बताया। ग्रीक एरोमा मीनिंग प्लेजेंट स्मेल, एरोमेटिक इसने बताया हुआ एरोमा से निकला है प्लेजेंट स्मेल, अच्छी खूबसूरत खुशबू वाली जो स्मेल है, वो थोड़ा सा इसने बताया हुआ 1085 पे। ये आगे हम ये मैं कर रहा हूँ बात, ठीक है ना। ये इसमें होमोसाइक्लिक कंपाउंड का ये थोड़ा सा उसने बताया।
ये एरोमेटिक का ये बताया हुआ है। तो थोड़ा सा ना बस आपने इसको भी एक नज़र आना देख लीजिएगा, क्योंकि ना हर चीज़ कॉपी पे भी ना बच्चों के जेहन में आता होगा कि बाकी कुछ लोग वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं, या वो पेन टैब यूज़ करते हैं, या कॉपी पे लिख लिख के सारा समझाते हैं। बेटा एक बार याद रखना, तो मैं ये सारा टाइप कर दिया है, खुद अपने हाथों से ये टाइप करवाया है मैंने, तो वो उसमें अब कह लें कि जो चीज़ जो है ना कॉपी पे मैं कितना का आपको लिख के स्ट्रक्चर बना के दे दूंगा, तो उससे कई हिस्से ज़्यादा मैंने यानी कि अपने वो जो नोट्स हैं मेरे, या जो मैंने तस्वीरें, ये बुक्स मैंने तस्वीरें भेजी हुई हैं, तो कॉपी से कई हिस्से ज़्यादा ना इस तरह आपको समझ, हाँ कुछ लिखने वाली कोई चीज़ होगी फर्दर, तो वो भी मैं लिख कर आपको उसकी भी तस्वीर सेंड कर दूंगा। थोड़ा सा मेरे पास इस तरह का मैं सेटअप नहीं बन रहा कि मैं कॉपी पे जब लिखूं और ये भी आपको दिखाऊं तो दोनों इकट्ठे हो जाए, वो भी एज सून पॉसिबल इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये अब आपके सामने है एरोमेटिक का जो ना, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये एरोमेटिक का। तो अब हम फिर चलते हैं उधर। ये पेजेस लाजमी आप देखिएगा, ये वाले पेजेस है ना, ये सारा 100% सेम ही है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट और नॉलेज और इन डिटेल है ना, ये इसको समझाने की कोशिश की है आपके ये जो 7 चैप्टर को, 7 और 8 चैप्टर दोनों को, ठीक है ना। तो ये अब हम इधर आते हैं फिर दोबारा, तो ये इसमें अब ये देख लें नेफ्थलीन है, ये मर्ज हुए हुए ये दोनों ना, दोनों बेंजीन, ये वो तो था ना दूसरा ये कंपाउंड, ये जो मोर देन वन बेंजीन रिंग फ्यूज्ड, ये इसको फ्यूज्ड टुगेदर कहते हैं। फ्यूज टुगेदर जब एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, वो तो ब्रांच उसकी बनी हुई थी, सारा जो फंक्शनल था ये वाले। तो एंथ्रासीन, ये बस आपने याद रखनी, फिगरें आपने याद रखनी, फिगरें जब आएंगी तो वहाँ फिर आपको टिक करना होगा कि ये एंथ्रासीन है, ये नेफ्थालीन है। वहाँ फिर ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा कि ये फिगर नेफ्थालीन की है। ये ना आप इसको नेफ्थालीन कह लें और इस फिगर को आप इसको आप एंथ्रासीन कह लें और इसको आप नेफ्थालीन कह लें, ऐसे नहीं होता। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे हम आते हैं हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की तरफ। अब heterocyclic कंपाउंड बेटा ये देख ले, द कंपाउंड इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड। देखा बेटा, heterocyclic कंपाउंड कौन सा है? वो वाले कंपाउंड जिसमें रिंग रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड, यानी कि ना आपके पास रिंग तो है लेकिन उसमें वैरायटी आ गई है। यानी कि एक बंदा होता ना कि यार सूट के ये जो फीमेल के सूट होते उसमें 5 10 12 12 15 15 कलर भी होते हैं। तो इसमें ये द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। ये एक काइंड से ज्यादा है ना बेटा, आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। वैरायटी हो उसमें ना एटम्स की, जो एटम्स की कंपाउंड्स में, आर हेट्रोसाइक्लिक। अब देखो आ हेट्रो, ये मैंने लिखा हुआ हेट्रोसाइक्लिक का, मैंने ना आगे बता दिया थोड़ा सा आपको। तो इसने भी इसमें हेट्रोसाइक्लिक का इसने भी बताया हुआ है, तो इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा बुक वाले ने आप मैंने सिर्फ एक ही फिगर बनाई हुई है, पायरी पायरीडाइन, फ्यूरन और पायरोल और थायोफीन। सिर्फ एक ही उसने ना एक बॉक्स सा जो ब्लू वाला बना के बस उसने समझा के फारक किया, और 3 4 लाइनें लिखी, 1 2 3 4 लाइनें लिख रहे हेट्रोएटम तक लिख के फारक किया। ये जो मैंने बुक का पेज भेजा ना 1086, मैंने इधर लिखा नहीं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे ना, 1086 पेज है जो मैंने तस्वीर वो बुक की खींच के भेजी हुई है ना, वो जो जे पैक की वो इमेज जो भेजे हुए हैं, वो जो अभी मैंने दिखाए थे आपको, उसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का भी ना थोड़ा सा ना उसने ना ओपनली बताया हुआ है। ये मैं आपको ना मैं दिखा ही देता हूँ। ये किधर गया है? हम्म, ये हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड है ना, ये देखो। अब ये सारा ना इसने, ये ना आपके जो लिखा हुआ ना पायरीडाइन ये वाला था, फ्यूरॉन फ्यूरन जो भी इसको ना, फ्यूरन जो है याद करो इसको जिस तरह भी, थायोफीन है, पायरोल, ये इसने ना देखिए इसका स्ट्रक्चर ओपन सब बनाया, ये भी डिटेल वही लिखी हुई जो आपकी बुक में। थोड़ा सा ना इसने ज़रा ना ओपन करके लिखा हुआ, थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिए इसने, ताकि ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये वो वाहद मेरे ख्याल में बुक है जो बहुत आसानी से ना बच्चे को मैक्सिमम तकरीबन 99 100% मार्क्स लेने में ना बड़ी हेल्प करती है, एमसीक्यूज में ख़ास तौर पे।
इसका नाम ही कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री है। अच्छा ये अब आप आ जाए इसमें ना आ जाते हैं इधर। द कंपाउंड्स इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या रिंग स्ट्रक्चर इज अ साइक्लिक कंपाउंड। ये कह रहा है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या रिंग स्ट्रक्चर is a cyclic compound that has atoms of at least two different elements। ठीक है बेटा, cyclic compound that has atoms of at least two different elements as members of its ring। दो different होने चाहिए बेटा कम से कम, ये कंडीशन। हेट्रोसाइक्लिक, ये थोड़ा मैं इसको स्पेस दे देता हूँ। हेट्रोसाइक्लिक जो केमिस्ट्री है इज द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है, डीलिंग विद द सिंथेसिस प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ दीज हेट्रोसाइकल्स। इसमें हम डिफरेंट इंडस्ट्री में, जो केमिकल इंडस्ट्री होती है उसमें केमिकल बनाते हैं ना, हम भी बनाते हैं, चाइना वाले भी, जर्मन वाले भी, जो भी है। सिंथेसिस प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन जो है ना दीज हेट्रोसाइकल, ये एप्लीकेशन उसकी प्रॉपर्टीज। इन हेट्रोसाइक्लिक इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जनरली वन और मोर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन। ये आ गया बेटा, ये देखे ना, वन और मोर एटम्स ऑफ एलिमेंट्स जो ऊपर बयान कर रहा था ना, ये उसी के एक्सप्लेन कर रहा है, उसी की तायद कर रहा है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर ये प्रेजेंट होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आमतौर पर। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये वाली। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में जनरली एक या एक से ज्यादा एटम्स जो इंक्लूड होते हैं, वो कौन से बेटा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये सल्फर वगैरह। द एटम अदर देन कार्बन, विज का मतलब क्या है, विज का नहीं किसी को पता होता, जिनको पता है उसको अच्छी बात है। विज का मतलब नेमली, इसका मतलब इन अदर वर्ड्स, यानी कि इन अदर वर्ड ये किस लिए यूज होता है, यूज टू इंट्रोड्यूस आ ग्लॉस और एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन इसका मतलब होता है। दैट इज टू से, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज टू से, कहने का मकसद है। दैट इज टू विट, टू बी स्पेसिफिक, इसका ये भी मतलब है टू बी स्पेसिफिक, स्पेशली भी इसका मतलब है, इन अदर वर्ड्स भी इसका मतलब है। टू पुट इट अनदर वे, वो भी इसी को डील करता है विज को। सच एज भी इसी को डील करता है विज को। एज लाइक भी विज को डील करता है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, या फॉर एग्जांपल, ये सारा कुछ जो था ना मैंने ये लिख दिया विज का मतलब क्या है। अच्छा, द एटम्स अदर देन कार्बन विज, दैट इज यानी कि इन अदर वे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर प्रेजेंट इन द रिंग्स इज कॉल्ड अ हेट्रो एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज हिडन इन दिस टू वर्ड्स। ये देखो द एटम्स अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा जो एटम्स हैं ये वाले, जो सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जब वो रिंग में होंगे ना बेटा उसको हेट्रो एटम कहेंगे हम। यहाँ ये आपका ना ख़त्म कर देता है, यहाँ बुक वाला हेट्रो एटम पे आपका एंड कर देता है। वो फंक्शनल ग्रुप आगे हेडिंग है फंक्शनल ग्रुप की। लेकिन अब आप ये देखें ना हेट्रो एटम का इसने क्या क्या एंड कर दिया नीचे। अब हम आते हैं थोड़ा सा, ये देखो, ये यहाँ ये ना फिगर, ये देखो यहाँ देखो बेटा कितना अच्छा ये है। ये बुक वाला नहीं आपका बयान कर रही है, मैंने यानी कि ना बनाए हैं नोट्स है ना। ये पायरीडाइन जो है ना इज अ बेसिक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद द केमिकल फार्मूला C5H5N। इट्स स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू बेंजीन विद वन मिथाइन ग्रुप, ये वाला ना, तो रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी कि यहाँ लगाना पड़ेगा। द पायरीडाइन रिंग अकर्स इन मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। ये वाला रिंग कहता है कि अवेलेबल होता है बहुत से इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं दो वर्ल्ड पे दुनिया में, इंक्लूडिंग एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये मेडिसिन, ये तो पूरी दुनिया में आपको पता हर बंदे ने यूज़ करनी है। ये एग्रीकल्चर से है, या वाइटामिन, इसलिए तो ये हमने थोड़ी सी ना इसलिए दिए ताकि ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और बंदे को केमिस्ट वही होता है जिसको ना इंटरनल चीज़ें भी पता हो। ये आयरी डाइन के हवाले से मैंने ये लिखा, तो उसका मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया, ये देखो सारा, ठीक है ना। तो इधर भी हम देख लेते हैं ये क्या कहता है। ये तो मैंने सारा डिस्कस कर दिया ना सारा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विद 5 and 6 एटम इन द रिंग आटम, 5 member 6 member हेट्रोसाइक्लिक।
Heterosexual compound may be further as monocyclic, bicyclic, tricyclic if one, two, or three rings are present in their molecule. The name of the compound which contain nitrogen in their ring usually end with ol. If five members, ये सारा ना ये if five member and with INE if six member hetero atom is always numbered as atom number one. इसको नंबर वन कहना है आपने. हीट्रो एटम इज ऑलवेज नंबर्ड. नंबर जो है ना उसको आपने वन कहना एक्सेप्ट इन वन और टू केसेस में. फाइव जो फंक्शनल में ना वो आगे जब एमसीक्यूज आएगी ना आपको कोई प्रॉब्लम होगा फिर आपको इस बुक की ना अहमियत पता चलेगी कि वाकई यार ये कॉन्सेप्ट इसने इधर ही दिया हुआ. द नेम्स ऑफ द कंपाउंड विच कंटेन नाइट्रोजन एटम इन देयर रिंग यूजुअली एंड विद ओल के साथ होता है. तो ये अब नाइट्रोजन पायरो ओल, ये जो ओल लिखा हुआ ना बेटा, ये जो ओल लिखा हुआ इसने ये पायरोल का था जो ना नाइट्रोजन का पायरोल का. ये देखें ये वाला बेटा, ये वाला नजर आ रहा है, ये ना नाइट्रोजन है ना, OLE लिखा देखो ना आपकी बुक में लिखा ही नहीं है. तो दो तीन बुक्स तो फिर चाहिए ना फिर केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. ये देखो ओल के साथ इफ फाइव मेंबर एंड विद IN इफ अगर फाइव मेंबर अगर इफ फाइव मेंबर एंड विद IN इफ सिक्स मेंबर. IN कहाँ खत्म होता है जहाँ सिक्स मेंबर हो. मेंबर इसने लिखा IN, ये देखो बेटा IN आ गया ना IN, इसमें सिक्स की वो बात करता है. ये देखें सिक्स की. ठीक है तो ये हो गया आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर. आगे हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप पे. अच्छा ये मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये बुक में अवेलेबल नहीं थी आपके, तो ये आपकी ना एक ही मरतबा बस दो गौर से आपने इसको पढ़ देना तो आपको इजी हो जाएगा सारा. ये फ्यूरन जो है ये उसके बारे में लिखा हुआ सारा केमिकल जो है ये आपने पढ़ लेना. ना समझे फिर मुझसे पूछ लेना. कलरलेस है ताकि आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. MCQs आपका तभी ठीक होगा जब आपको इसकी एक एक चीज़ क्लियर होगी, उसकी डिटेल में जाएंगे. पायरोल इज हेटेरोसाइक्लिक एरोमेट. जब न्यूमेरिकल ये आते हैं ना MCQs फिर प्रॉब्लम होती है. ये फार्मूला आपको आना चाहिए, एक एक मरतबा इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है. तो मैंने अगला भी पढ़ाना है फंक्शनल. ये थायोफीन है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड विद द फार्मूला लिखा हुआ है. ये देखो ना कंसिस्टिंग ऑफ ये सारा इसमें अब प्लेनर फाइव मेंबर रिंग है. इट इज एरोमेटिक एज इंडिकेटेड बाय जैसे भी है. इट्स एक्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड विद बेंजीन कलर. केमिकल फार्मूला उसका ये डेंसिटी वगैरह लिक्विड एनी हो. ये थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी ताकि आपका ना डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो अब हम बेटा आगे चलते हैं फंक्शनल ग्रुप की तरफ. ठीक है वो हुई बात ख़त्म. ये है काम की सही चीज़ जिसने आपको घुमा के रखा हुआ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ये फंक्शनल ग्रुप में आप देख लो ये पेज मैंने लिखा हुआ 1086 पे. ठीक है तो ये भी इस इधर भी हम मैं दोनों को टच करूँगा. ये जो पिक्स भेजी है पेजेस की कंसेप्चुअल केमिस्ट्री की, इसमें अब बेटा आप ये देख लें कि एन एटम, ये बड़ा ज़रा ध्यान से सुनने वाला. एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम आर डबल बॉन्ड. एन एटम एटम की बात कर रही है या ग्रुप ऑफ एटम की? चले छोड़े, ये तीसरी बात कर रहा है डबल बॉन्ड की. उसको भी छोड़े आगे आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड में. तीन चार चीज़ें बयान कर गया ये ट्रिपल बॉन्ड में. whose presence imparts whose presence इस फंक्शन ग्रुप की, जिसकी मौजूदगी. मसलन बंदा होता है ना यार वो मौजूद है, पुलिस वाला SHO DSP SP नाके पे खड़ा हो ना, कोई कुंगड़ता नहीं है तो वो रिश्वत लेने में भी थोड़ा सा ना हिचकते हैं. यार हमारा बॉस SP DSP SSP खड़ा है नाके पे. हर एक के पास तो मोबाइल है, तस्वीरें लोग बनाने लग जाते हैं. अब ये देखें हुज प्रेजेंस, इसकी मौजूदगी क्या. इम्पार्ट्स होता है इन्फॉर्म करना, कम्युनिकेट्स करना यानी कि बताना. कोई मसला हो जाए तो DSP SP जो नाके पे खड़ा होता है वो फ़ौरन ही एक्शन करके कहता थाने में ले जाओ, जो छोड़ दो. दूसरों ने तो पैसे लेने होते हैं.
अच्छा ये देखो हुज प्रेजेंट्स इन पार्ट्स, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, ये क्या था, ये सारा एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या रोल प्ले कर रहा है बेटा, डबल बॉन्ड क्या रोल प्ले कर रहा है, या ग्रुप ऑफ एटम्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप में, या अकेला एटम फंक्शनल ग्रुप में क्या रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में वो कह रहा है कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज वो बयान करे। किसको दे, अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किसको दे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपको, तो वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज दे आर केमिकली फंक्शनल पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल। केमिकली वो इन्वॉल्व होता है, अंदर ही अंदर वो सारा कुछ चेंजिंग करता है। फंक्शनल ग्रुप केमिकली चेंज होगा तो चीज़ों का कलर, कपड़े का कलर, या किसी फूड का जायका, या किसी भी चीज़ का जायका या कलर या शेप या प्रॉपर्टी, सारा कुछ चेंज हो जाता है जब केमिकली चेंज होता है। ठीक है ना। तो अब ये देखो, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड फंक्शनल ग्रुप। ये देखो वो अब वो बोल रहा है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑर्गेनाइज्ड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं ना, ये उसकी सारी स्टडी क्या था, उसको इस तरह ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है। ये मैंने आपको कहा ना पूरी, ये सारा प्रॉब्लम वक्त इसी ने डाला हुआ, फंक्शनल ग्रुप ने, आगे 8वें चैप्टर में ये इसमें। तो ऑर्गेनाइज्ड अराउंड फंक्शनल ग्रुप, ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस, हर फंक्शनल ग्रुप को की तारीफ हम किस तरह करेंगे, ऑर्गेनिक फैमिली के अंदर रह के करेंगे। ये हर फंक्शनल ग्रुप जो है वो उसको डिफाइन करता है ऑर्गेनिक फैमिली को, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस